चौथे सावन सोमवार पर जरूर सुने ये पावन कथा। औलाद पर आया हर संकट टल जाएगा। प्राचीन समय की बात है। माधव नगर में एक सेठ और एक सेठानी रहा करते थे। उनके पास अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो लोग अपने जीवन में कभी भी कोई दान दक्षिणा, कोई धर्म पुण्य का कार्य नहीं करते थे। अपने जीवन में उन्होंने कभी भी किसी को कोई दान दक्षिणा नहीं दी थी और उनका कोई खाने वाला भी नहीं था, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। जिस जगह पर उस सेठ सेठानी की हवेली थी, उसी के पास में एक पीपल का वृक्ष भी था और उस पीपल के वृक्ष पर एक सुंदर सी चिड़िया रहती थी। चिड़िया उस पर अपना घोंसला बनाकर रखा था। चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया रोज नगर में दाना पानी चुगने के लिए जाती थी और दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में आती और अपने बच्चों के लिए भी दाना लाती और उन्हें भी खिलाती थी। चिड़िया रोज उस सेठ के घर पर जाया करती थी, लेकिन वहां पर उसको खाने के लिए कभी भी एक दाना भी नहीं मिलता था। तो चिड़िया वहां से आगे चली जाती थी और चिड़िया अपने मन में यह सोचती थी कि पूरे नगर में सबसे बड़ी हवेली इस सेठ की ही है और यह सेठ सबसे धनी व्यक्ति भी है, लेकिन फिर भी यह कभी किसी को कुछ भी नहीं दान करता है, बल्कि हमेशा दरवाजे से भिक्षुक को बिना भिक्षा दिए ही वापस कर देता है। कभी कोई धर्म का काम नहीं करता है, कभी किसी मंदिर में सहयोग नहीं करता है, कभी भी किसी असहाय व्यक्ति की सहायता नहीं करता है, कभी किसी असहाय जीव जंतु की सहायता नहीं करता है, ना कभी पक्षियों को दाना डालता है। यह सेठ तो महाकंजूस है। एक दिन चिड़िया सुबह के वक्त अपने भोजन के लिए उड़कर उस सेठ की हवेली पर जा बैठती है। जब चिड़िया सेठ की हवेली पर जाकर बैठती है तो सेठ और सेठानी बातें कर रहे होते हैं। सेठानी अपने पति से कह रही थी कि सेठ जी, हमारे पास इतना धन दौलत है, इतनी संपत्ति है कि पूरे नगर वाले हमें नगर का सबसे बड़ा सेठ कहते हैं। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस धन का हम क्या करें? हमारा कोई वारिस नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, इस धन को खाने वाला कोई भी नहीं है। तब सेठ अपने सेठानी से कहते हैं कि सेठानी, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? हमारा नसीब ही कुछ ऐसा है कि हमारे नसीब में पुत्र का सुख नहीं है। सेठ कहता है कि हम जब तक जिएंगे तब तक इस धन को खाएंगे, फिर उसके बाद जिसके नसीब में होगा वह इस संपत्ति को खाएगा। दोनों पति पत्नी दुखी मन से इसी तरह की बातें करते हैं और वह चिड़िया बड़े गौर से उनकी बातें सुनने लगती है। चिड़िया सेठ और सेठानी की पूरी बातें सुनने के बाद वहां से उड़कर आगे चली जाती है और अपना दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में चली जाती है। अब चिड़िया रोज उस सेठ के घर जाने लगी और उनकी पूरी बातें सुनने लगी थी। सेठ की जो घर वाली थी, यानी कि सेठानी, बड़े अच्छे स्वभाव की थी। उसके दिल में दया धर्म भी था। जब सेठानी रोज उस चिड़िया को देखती है तो धीरे धीरे सेठानी को उस चिड़िया से लगाव हो जाता है और अब सेठानी ने उस चिड़िया को सेठ से छुप छुप कर दाने भी डालने लगी थी और चिड़िया भी खुश होकर दाना चुगती थी। ऐसे करते करते काफी दिन निकल जाते हैं। एक दिन
चिड़िया मन में सोचने लगती है कि सेठानी बहुत अच्छी है, वह मुझे दाने भी खिलाती है। अब दाना चुगने के लिए मुझे कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है और दर दर भटकना भी नहीं पड़ता है। लेकिन उसके घर में कोई पुत्र नहीं है। यह सोचकर चिड़िया दुखी हो जाती है। तब वह चिड़िया अपने मन में सोचने लगती है कि ऐसा क्या किया जाए कि सेठानी को पुत्र हो जाए। चिड़िया सोचती है कि एक औरत जब तक माँ नहीं बनती है तब तक उसका औरत होना ही बेकार होता है। एक औरत का दुख दर्द एक औरत ही समझ सकती है। औरत का जीवन ही तभी सफल होता है जब वह माँ बन जाती है। एक औरत को सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब वह माँ बनती है। यही सोचकर वह चिड़िया बड़ी दुखी हो जाती है और चिड़िया सोचने लगती है कि ये इतनी सीधी साधी सेठानी है, रोज मुझे दाना भी खिलाती है। मैं ऐसा क्या करूं जो इसके घर में भी पुत्र का जन्म हो और इनको भी पुत्र का सुख मिले। और वह सोचने लगती है कि मैं ऐसा क्या करूं। एक दिन चिड़िया के मन में आता है कि क्यों न मैं देवों के देव महादेव के पास जाऊं और उनसे इस सेठ सेठानी के लिए अर्जी करूं। यही सोचकर चिड़िया अपने पति चिड़ा से कहती है कि सुनिए जी, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ। आप बच्चों का ख्याल रखना, इनको समय पर दाना पानी खिलाना। इतना कहकर चिड़िया अपने घोंसले से उड़ान भरती है। चिड़िया उड़ती हुई जाती है, रात दिन उड़ती है, बड़ा परिश्रम करती है, भूखी प्यासी उड़ती ही रहती है और उड़ते उड़ते अंततः वह कैलाश पर्वत पर पहुंच ही जाती है, जहां पर महादेव और माता पार्वती जी रहते हैं। चिड़िया उड़ती हुई माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है और जैसे ही वह माता पार्वती के चरणों में गिरती है वह बेहोश हो जाती है। माता पार्वती चिड़िया को अपने हाथों से उठाती हैं और चिड़िया को होश में लाती हैं और फिर वह चिड़िया से कहती हैं कि चिड़िया, तुम कहाँ से आई हो? हे पुत्री, तुम बड़ी परेशान दिख रही हो। तब चिड़िया माता पार्वती से कहती है कि मैया, मैं बहुत दुखी और बड़ी दूर से आई हूँ, लेकिन मैं यहाँ अपने दुख के लिए नहीं आई हूँ। मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूँ। आपका आशीर्वाद से मैया मुझे कोई भी दुख तकलीफ नहीं है, बल्कि मैं आपके पास किसी और के लिए आई हूँ। मैया, मैं किसी और के दुख से बहुत दुखी हूँ। तब माता पार्वती जी कहती हैं कि पुत्री, तुम मुझे स्पष्ट बताओ, आखिर क्या बात है, खुलकर बताओ। तब चिड़िया कहती है कि मैया, जहाँ मैं रहती हूँ वहां पर एक सेठ और सेठानी भी रहते हैं। उनके कोई पुत्र नहीं है, जिसके कारण वह बहुत दुखी और परेशान रहते हैं। मैया, वह सेठानी जी बड़ी भोली और बड़े नेक दिल की हैं, उनको एक पुत्र दे दीजिए। चिड़िया इतनी बात माता पार्वती से कहती है और फिर बेहोश हो जाती है। माता पार्वती फिर से उस चिड़िया को होश में लाने की कोशिश करती हैं। तब काफी देर बाद चिड़िया फिर से होश में आती है। तब माता पार्वती उस चिड़िया को कुछ दाना पानी खिलाती हैं और चिड़िया से कहती हैं कि पुत्री, तुम चिंता न करो, थोड़ी देर में महादेव ध्यान से उठेंगे, उसके बाद हम महादेव से इस बारे में बात करेंगे। फिर थोड़ी देर के बाद महादेव जी अपनी समाधि से उठकर खड़े होते हैं। तब माता पार्वती चिड़िया को अपने हाथ में लेकर महादेव जी के पास जाती हैं और महादेव जी से कहती हैं कि हे प्रभु, माधव नगर में एक सेठ और सेठानी रहते हैं।
क्या उनके नसीब में कोई पुत्र है या नहीं। तब महादेव ध्यान लगाकर देखते हैं और कहते हैं कि पार्वती, उनके नसीब में कोई संतान नहीं है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, यदि उनके नसीब में पुत्र नहीं है तो भी आपको उन्हें पुत्र देना ही पड़ेगा। लेकिन महादेव जी कहते हैं कि पार्वती, तुम जिद क्यों करती हो। उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है तो मैं उन्हें पुत्र कैसे दे सकता हूँ। लेकिन माता पार्वती उनसे जिद करती हैं और कहती हैं कि यह चिड़िया बड़ी दूर से आई है और यह आशा लेकर आई है कि हम इसकी सहायता करेंगे। इसी आशा से यह भूखी प्यासी उड़ती हुई इतनी दूर यहाँ तक आई है और हम इसको निराश और दुखी करके खाली हाथ यहाँ से नहीं भेज सकते। माता पार्वती जी की सारी बातें सुनने के बाद महादेव जी कहते हैं कि ठीक है पार्वती, तुम हर बार जिद करती हो और तुम्हारी हर जिद को मुझे पूरा ही करना पड़ता है। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो उन सेठ सेठानी को हम एक पुत्र दे देते हैं। लेकिन महादेव जी कहते हैं कि इस चिड़िया से कहो कि वह सेठ और सेठानी कोई दान धर्म नहीं करते हैं, पुण्य का कोई भी काम नहीं करते हैं, कोई पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते हैं और कोई वेद शास्त्र भी नहीं पढ़ते हैं। वह नास्तिक लोग हैं। लेकिन अगर पुत्र प्राप्ति के बाद वो दोनों नास्तिक से आस्तिक हो जाएंगे तो उनका पुत्र दीर्घायु होगा, नहीं तो उनका पुत्र अल्प आयु होगा। पुत्र प्राप्ति के बाद उनको दान धर्म करना पड़ेगा, उनको मंदिर में भी जाना पड़ेगा, भिक्षुक को भिक्षा भी देनी पड़ेगी और ईश्वर के भजन कीर्तन भी करने पड़ेंगे। तभी उनको अपने पूरे जीवन भर के लिए पुत्र का सुख मिल पाएगा, अन्यथा नहीं। तब वह चिड़िया कहती है कि हे प्रभु, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि वो सेठ सेठानी मंदिर भी जाएं, व्रत करें, त्योहार भी करें, दान दक्षिणा करें। इस बात के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। तब महादेव जी कहते हैं कि तथास्तु। उसके बाद वह चिड़िया भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को प्रणाम करके वहां से उड़ान भरती हुई अपने घोंसले में आ जाती है। उसके 9 महीने बाद सेठानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। सेठ और सेठानी अपने पुत्र को पाकर बहुत खुश होते हैं। चिड़िया भी बहुत खुश होती है। चिड़िया भी फूली नहीं समाती है, उसकी मेहनत सफल हो गई है। चिड़िया भी अपने मेहनत का फल देखकर बड़ी प्रसन्न होती है। चिड़िया सोचती है कि यह इस नगर का सबसे बड़ा धनी सेठ है और जब यह सेठ अपने पुत्र को अच्छी अच्छी चीजें खिलाएगा तो कुछ थोड़े बहुत टुकड़े तो नीचे भी गिरेंगे और वो हमको भी खाने को मिलेंगे। यह सोचकर चिड़िया बड़ी खुश होती है। धीरे धीरे सेठ का लड़का बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार से एक बार श्रावण मास आकर निकल जाता है और दूसरा श्रावण मास भी आकर चला जाता है, तीसरा श्रावण मास भी निकल जाता है और चौथा श्रावण मास भी निकल जाता है। जब 5वां श्रावण मास आने वाला होता है तो चिड़िया बड़ी चिंतित होती है, बड़ी दुखी होती है। चिड़िया सोचने लगती है कि सेठ का लड़का 5 साल का हो चुका है और यह सेठ और सेठानी तो अभी तक कोई दान दक्षिणा नहीं करते हैं, कोई मंदिर भी नहीं जाते हैं, किसी भिक्षुक को भिक्षा भी नहीं देते हैं, कोई भी दान पुण्य का काम ये दोनों नहीं करते हैं। और चिड़िया यह सोचकर
बड़ी दुखी हो जाती है। चिड़िया सोचने लगती है कि अगर ये लोग दान धर्म करना शुरू नहीं करेंगे तो उनके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। यह सोचकर चिड़िया बहुत दुखी और बहुत चिंतित हो जाती है। चिड़िया सोचने लगती है कि सेठ और सेठानी को कैसे कहूं, मेरी तो ये भाषा भी नहीं समझ सकते हैं, मेरे इशारे को भी ये नहीं समझ सकते हैं। मैं करूं तो क्या करूं? यही सोचकर वह चिड़िया बड़ी दुखी हो जाती है। तब तक चिड़िया के बच्चे बड़े हो चुके होते हैं। चिड़िया अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों, तुम अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जाकर आती हूँ। तब चिड़िया फिर से अपने घोंसले से उड़ान भरती है और सीधे कैलाश पर्वत पर जाती है। कैलाश पर्वत पर जाकर वह चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में गिर जाती है और माता पार्वती चिड़िया को अपने हाथ से उठाकर कहती हैं कि चिड़िया पुत्री, अब तुम्हें क्या परेशानी है? तुमने जैसा कहा था वैसा तो हो गया, सेठ और सेठानी को पुत्र तो मिल गया, अब तुम दोबारा फिर से क्यों आई हो? तब चिड़िया माता पार्वती से कहती है कि मैया, सेठ और सेठानी को पुत्र तो मिल गया है, लेकिन सेठ और सेठानी को धर्म के मार्ग पर लाने में मैं सक्षम नहीं रही हूँ। मैं उनको नास्तिक से आस्तिक नहीं बना पाई हूँ। मैं उनसे धर्म का कोई भी काम नहीं करवा सकी। दोनों पति पत्नी वैसे के वैसे ही हैं, ना ही कोई मंदिर जाते हैं और ना ही दान धर्म करते हैं, ना किसी भगवान का भजन करते हैं। अभी भी दोनों पति पत्नी वैसे के वैसे ही हैं। तब महादेव जी कहते हैं कि चिड़िया, फिर तो उनका पुत्र अल्प आयु ही होगा। तब चिड़िया माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है और अपने सिर को पीटने लगती है और कहती है कि हे मैया, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका पुत्र दीर्घायु होना चाहिए, अल्प आयु नहीं। ये कहते हुए चिड़िया माता के चरणों में गिर जाती है। चिड़िया को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि जब माता से कोई चीज मांगनी हो तो सीधा माता के चरणों में गिर जाना चाहिए। यदि आप मैया को राजी कर लेते हो तो पिताजी अपने आप ही राजी हो जाते हैं। यही सोचकर चिड़िया माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है और फिर अपने सिर को पीटने लगती है। चिड़िया को अपने हाथ में उठाती हैं माता पार्वती, चिड़िया को अपने हाथ में उठाती हैं और कहती हैं कि हे पुत्री, तुम शांत हो जाओ, मैं कुछ करती हूँ। तब माता पार्वती फिर भोलेनाथ जी से कहती हैं कि महादेव, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके पुत्र की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। फिर चिड़िया कहती है कि मैया, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी उनको समझाने के लिए, लेकिन वो लोग मेरी भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं और मेरे इशारों को भी नहीं समझ पा रहे हैं। अब मैं करूं तो क्या करूं? तब चिड़िया कहती है कि हे माता, आप और भोले बाबा यदि वहां जाकर सेठ और सेठानी को सही मार्ग पर लाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तब माता पार्वती और भोलेनाथ जी कहते हैं कि ठीक है चिड़िया, ऐसा ही होगा। हम बहुत जल्द सेठ और सेठानी के घर पहुंचने वाले हैं। फिर चिड़िया वापस कैलाश पर्वत से अपने घोंसले में अपने बच्चों के पास आ जाती है। कुछ दिन बाद महादेव और माता पार्वती एक साधु का रूप धारण करके उस सेठ और सेठानी के द्वार पर आते हैं और सेठानी से कहते हैं कि मैया, हमको बड़ी तेज भूख लगी है, आप हमको भोजन खिलाएंगी? यदि तुम लोग भोजन
तुम लोग हमको भोजन नहीं खिलाओगे तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे और तुम पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। तब सेठानी हाथ जोड़कर कहती है कि बाबा, तुम हमें श्राप मत देना, हम तुम्हें भोजन अवश्य खिलाएंगे। तब सेठानी साधु के भेष में आए महादेव और माता पार्वती जी को अपने घर के अंदर ले आती है और अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और दोनों को खिलाती है। वहीं सेठ और सेठानी का पुत्र इधर उधर घूमता नजर आता है। कभी वह महादेव और कभी माता पार्वती को रोटी लाकर देता है तो कभी सब्जी लाकर देता है। कभी कोई मिठाई लेकर आता है तो कभी कोई फल लेकर आता है। यह देखकर माता पार्वती बहुत खुश होती हैं और सोचती हैं कि यह महादेव का प्रसाद है, इसीलिए तो इतना चंचल है। जब सेठानी साधु के भेष में आए माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को भोजन करा देती है, उसके बाद महादेव और माता पार्वती उसके घर से जाने लगते हैं। तब सेठ और सेठानी दोनों आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि बाबा, हमसे सेवा में कोई कमी रह गई हो तो हमें माफ कीजिएगा, लेकिन श्राप मत दीजिएगा। तब महादेव जी कहते हैं कि सेठ सेठानी, ध्यान से सुनो, गलतियां तो तुमने बहुत की हैं और गलतियां करते ही जा रहे हो। यदि इसी तरह से तुम गलतियां करते रहे तो तुम्हारे पुत्र पर घोर संकट आने वाला है और तुम्हारा पुत्र बहुत जल्दी ही इस दुनिया से चला जाएगा। तब सेठ और सेठानी साधु के भेष में आए भोलेनाथ के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि बाबा, हमें कोई मार्ग बताइए, अब हम क्या कर सकते हैं? बुढ़ापे में आकर तो हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है और इस पुत्र को हम खोना नहीं चाहते हैं। फिर देवों के देव महादेव जी कहते हैं कि खड़े हो जाओ और ध्यान से सुनो। आज के बाद यदि तुम्हारे द्वार पर कोई भिक्षुक या साधु आता है तो वह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दान धर्म करो, खुद कुआं खुदवाओ, लोगों की सहायता करो, जीव जंतु की सहायता करो, चिड़ियों को दाना डालो, दान धर्म पुण्य करो और श्रवण मास के सोमवार के पावन दिन पर व्रत करो, ईश्वर की पूजा करो, ईश्वर का भजन करो। महादेव की बात को सुनकर तब दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर महादेव के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि बाबा, हम ऐसा ही करेंगे। तब माता पार्वती जी सेठ और सेठानी से कहती हैं कि तुम्हारे घर में जो यह पुत्र खेल रहा है, यह तुम्हारे कर्मों का फल नहीं है। तुम्हारे नसीब में तो कोई पुत्र था ही नहीं, ये तो एक चिड़िया की देन है जो तुम्हारे यहाँ से उड़कर कैलाश पर्वत तक पहुंची है और कैलाश पर्वत पर जाने के बाद महादेव और माता पार्वती से विनती करके तुम्हारे लिए पुत्र मांगा है। ये उसकी विनती का फल है कि आज तुम्हारे आंगन में एक नन्हा सा पुत्र खेल रहा है। तब वह सेठ और सेठानी कहते हैं कि बाबा, वह चिड़िया कौन है? तभी वह चिड़िया वहां पर आती है और महादेव और माता पार्वती जी को प्रणाम करती है। दोस्तों, वो दिन श्रावण मास के सोमवार का ही था जिस दिन महादेव और माता पार्वती जी सेठ और सेठानी के घर आए थे। तब सेठ और सेठानी के समक्ष महादेव और माता पार्वती जी अपने वास्तविक रूप धारण करते हैं, यानी कि वह सेठ और सेठानी को दर्शन देते हैं और इस तरह से चिड़िया का श्रवण सोमवार का व्रत सफल होता है। फिर बड़ी धूमधाम से सेठ और सेठानी श्रावण मास का पर्व मनाते हैं
और श्रावण मास के सोमवार का व्रत भी करते हैं और साथ में चिड़िया भी व्रत करती है। और देवों के देव महादेव और माता पार्वती जी के दर्शन पाकर वो लोग धन्य हो जाते हैं। उनका श्रावण सोमवार का व्रत भी सफल हो जाता है। इसी प्रकार जो लोग श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं उन लोगों पर महादेव की ऐसी ही कृपा होती है जैसी कि सेठ और सेठानी पर हुई है। हर हर महादेव। दोस्तों, श्रावण मास की यह कथा अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।